गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल कछारिया, इंग्लिश लेक्चरर, एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो मूवमेंट्स के बारे में किया था। तो अगर आपको याद हो, मैंने रोमांटिसिज्म का वीडियो अपलोड किया था और अब मैं जो नया टर्म, लिटरेरी टर्म की बात कर रहा हूँ वो है आपका क्लासिज्म। राइट। सो जो क्लासिज्म है वो इन इंग्लिश लिटरेचर इज जनरली रिगार्डेड एज द क्वालिटी ऑफ द ऑगस्टन एज। तो जो हम लोग ऑगस्टन एज देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में, तो जो क्लासिज्म जो वर्ड है वो वहीं से पिक किया गया है, which affected a great admiration of the ancient and rigid code of critical values and literary forms. The term is used mainly by way of contrast with the Romantic age which followed. This is an age which is also known as the age of good sense and the age of reason. That is very important if we talk about what you understand by Augustan age, or if question comes like what do you understand by classism, तो अगर आपसे पूछा जाए क्लासिज्म क्या है और अगस्टन एज से आप क्या समझते हो, तो आपके समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ गुड सेंस एंड एज ऑफ द रीजन। तो गुड सेंस की एज और गुड सेंस की जो जो एज ऑफ रीजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लासिज्म। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि जो अगस्टन पीरियड है, ठीक है, जो जिसको हम क्लास, क्योंकि ऑगस्टस जो थे वो हमारे क्लासिकल राइटर थे, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। तो हम लोग इसीलिए इसको अगस्टन एज की क्वालिटी भी कहते हैं। चलिए, उसके बाद क्लासिज्म इज़ अ स्पेसिफिक जनरे ऑफ फिलोसफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिज्म इज़ अ स्पेसिफिक जनरे ऑफ फिलोसफी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड म्यूजिक, right, which has ancient Greek and Roman sources and emphasis on society. Classism is a recurrent tendency in late antique period and had a major revival in Carolingian and Ottonian art. So it is also very important कि अगर हम लोग देखें कि हम लोग पुरानी चीज़, यानी एंटिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, यानी हम लोग इसको प्राचीन काल भी कह सकते हैं आप, तो उनकी जो भी रचनाएं रही हैं, जो भी क्रिएशन रही हैं, जब हम लोग उस पर काम करते हैं तो उसको हम लोग देखो मेजर रिवाइवल इन कैरोलिंगन एंड ओटोनियन आर्ट की बात उन्होंने की, और हम लोग फिर उसकी फिलॉसफी को समझते हैं, उस समय के दर्शन को समझते हैं और उस पर लिटरेचर में काम करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर का हो, आर्ट का हो, म्यूज़िक का हो, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्लासिज्म। चलिए, और नई बात, classism invokes those characteristics normally associated with the art of antiquity: harmony, clarity, restraint, universality and idealism. तो जब हम इन सारी चीज़ों की बात करें वो भी क्लासेस में, जैसे कि आपकी हारमनी हो गई, एंटिक्विटी हो गई, क्लैरिटी हो गई, रिस्ट्रेंट हो गई, यूनिवर्सलिटी हो गई या फिर आइडलिज्म हो गया, वो भी आपकी किस चीज़ में आ गई? क्लासेस में आ गया। द आइडियाज एंड स्टाइल दैट आर कॉमन इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम and traditional style of art, literature, music, architecture, etc. That is usually graceful and simple with parts that are organized in a pleasing way. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके आइडियाज़ और स्टाइल है जो कॉमन है लिटरेचर में, चाहे फिर वो आर्ट के हों, आर्किटेक्चर के हों, या एंशियंट ग्रीक के हों या फिर रोम के हों, ठीक है, अ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, ईटीसी के हों, तो दैट इज़ usually graceful and simple with parts that are organized in a pleasing way. चलिए, कोई बात नहीं। Classist criminology is an approach which looks at the idea of rational action. तो जो हम लोग क्लासिस्ट क्रिमिनोलॉजी को देखते हैं वो इस तरीके की अप्रोच होती है जो रेशनल एक्शन के आइडिया पर बिलीव करती है और फ्री विल होती है, इसमें फ्री इच्छा शक्ति होती है। दिस अप्रोच वॉज डेवलप्ड इन दी 18th सेंचुरी। जो ये अप्रोच है इसको कब डेवलप किया गया? 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी मतलब 1701 टू 1799, एंड अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1801 टू 1825, 1830। They extended to produce a criminal justice system that was clear and legitimate and was based on everyone being equal. So whenever we talk about this particular thing, then you can easily understand what exactly mean is
Here what we considered in late 19th century as well as 18th century, people had decided equal things for everyone, and they are writing with the rational mindset, with the logical mindset. So this is all about classism. Whenever we look back or go back and found our classical, or I would say ancient master or their masterpieces, and we are making or we are preparing it in a very logical way, that is all in all about classism is. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको और ऐसे कौन से टॉपिक हैं लिटरेचर या लैंग्वेज से रिलेटेड जिस पे आपको वीडियोस चाहिए हैं, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।